यहाँ पे तो वारे न्यारे ही हैं मुसलमानों पर के। ऐसा जुल्म फिर हमारे ऊपर भी कर ही लो, हम तो ऐसे जुल्म के लिए तैयार हैं जैसा जुल्म इंडिया में होता इधर है। लोग बड़े सिविलाइज्ड और शरीफ लोग। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम पहले मंदिर की क्यों नहीं सोचेंगे, हम पहले अपनी जान की सोचेंगे। करती है जब किसी पे यकीन किया जाता है ना, वज़ीर आज़म भरोसा किया जाता है, तो खुशहाली इंडिया को देख लो नजर आता अभी लेकिन सारा पैसा इंडिया में रहता है और इन्वेस्टमेंट होती करती है। जब किसी पे यकीन किया जाता है ना, वज़ीर आज़म भरोसा किया जाता है, तो खुशहाली इंडिया को देख लो नजर आता अभी। तो पर ऐसा जुल्म फिर हम पे भी कर लो। कहना कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कम से कम मेरी आंखों ने तो नहीं देखा। पार्लियामेंट की सीटें दी हुई हैं, प्रेसिडेंट वो बन सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बन सकते हैं, आर्मी चीफ वो बन मेरे ख्याल से कि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा, ये मानना पड़ेगा। तो वो क्यों नहीं छोड़ के गए जब जा सकते थे इज्जत हो रहा से। है मोदी मोदी नहीं हो रहा, इंडिया इंडिया हो रहा है। कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि हम कटोरा जो है ना वो कशकोल हम तोड़ देंगे, और उसके बाद नया कशकोल लेके निकल पड़ते थे। वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका नाम है मोदी। सर 76 इयर्स हो गए, पाकिस्तान आखिर अपनी इकोनॉमी को संभाल क्यों नहीं सका। लड़कियां उठाओ, लड़कियां कन्वर्ट करो, जब लड़कियां रहेंगी नहीं तो हिंदू लड़के शादी किससे करेंगे। तो ये ब्यूटी है इंडिया की। जिंदा रहेंगे तो फिर मंदिर बना भी लेंगे, मंदिर में पूजा कर भी लेंगे। हाउसेज और जिन्होंने प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो मुसलमान हैं, जिसमें से 3-3.5 लाख मुस्लिम और हिंदूज को मार दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। अब पूरी दुनिया को उनके ऊपर भरोसा है, पूरी दुनिया उन पे यकीन करती है। पाकिस्तान को ले बैठेंगे ये। फादर ऑफ द पाकिस्तान इज ब्रिटिश नॉट जिन्ना। रशियंस को गर्म पानी में आने के लिए रोकना। सर हमारा जो माइंडसेट बन चुका है, हम सुधरने वाले लगते नहीं है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों की स्थिति के बारे में हमेशा ही बहुत भारी बवेला मचाया जाता है और कहा जाता है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और यहाँ पर उन पर अत्याचार किया जाता है, जबकि है ठीक इसके उलट। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तानी मीडिया द्वारा भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का जवाब अब एक पाकिस्तानी ने ही दिया है। पाकिस्तानी प्रोफेसर इश्तियाक अहमद इस समय भारत के दौरे पर हैं और उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया से चर्चा करते हुए इस बात को खुल्लम खुल्ला स्वीकार किया कि भारत में मुसलमान सबसे ज़्यादा खुशहाल और सुविधा संपन्न हैं और यहाँ पर खुशी से रह रहे हैं, खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी हिंदू द्वारा पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया है कि पाकिस्तान में हिंदू किस तरह दयनीय स्थिति में है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक और करते हैं देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। यहाँ पे तो वारे न्यारे ही हैं मुसलमानों के। कल शाम को हम गए हुए थे खाना खाने, तो फिर मैं रोड्स के इर्द गिर्द देख रहा था, तो जो वो ईद की फेस्टिविटीज हैं वो रात को ही तकरीबन शुरू हो गई थी। तो कहना कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कम से कम मेरी आंखों ने तो नहीं देखा। पर ऐसा जुल्म फिर हमारे ऊपर भी कर ही लो, हम तो ऐसे जुल्म के लिए तैयार हैं जैसा जुल्म इंडिया में होता है। पार्लियामेंट की सीटें दी हुई हैं, प्रेसिडेंट वो बन सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बन सकते हैं, आर्मी चीफ वो बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर वो बन सकते हैं। अगर ऐसा ही जुल्म है क्रिकेट में वो जा रहे हैं, बॉलीवुड में वो जा रहे हैं, तो फिर ऐसा जुल्म फिर हम पे भी कर लो। स्टेट सपोर्टेड सिस्टमेटिक जेनोसाइड। लड़कियां उठाओ, लड़कियां कन्वर्ट करो, जब लड़कियां रहेंगी नहीं तो हिंदू लड़के शादी किससे करेंगे। जब वो शादी कर ही नहीं सकते तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। तो ओवर द टाइम हिंदू अपने आप खत्म हो जाएंगे। फादर ऑफ द पाकिस्तान इज ब्रिटिश नॉट जिन्ना। रशियंस को गर्म पानी में आने के लिए रोकना था, इसीलिए पाकिस्तान बना के गए थे। और जिन्ना को 46 के डायरेक्ट एक्शन डे के बाद 26 फ्लैट भी मिले थे लंदन में, जो कि नवाज शरीफ के फ्लैटों से ज्यादा महंगे हैं, जो आज उसकी बेटी के पास है। हम लोग को थोड़ा सा गुस्सा है। गुस्सा किस पे? हमारे बड़ों पे, ग्रैंड पेरेंट्स पे कि उनको इतनी अकल नहीं थी, उनको समझ में नहीं है कि मुल्क क्या कर रहा है। ये कोई मुल्क नया नया थोड़ा बर्बादी के रास्ते पे चला, 47 में बर्बादी पे था। तो वो क्यों नहीं छोड़ के गए जब जा सकते थे इज्जत से। 2017 में पाकिस्तान के अंदर 88 लाख हिंदू थे, अभी पाकिस्तान में 44 लाख हिंदूज हैं, जिसमें से 3-3.5 लाख मुस्लिम और हिंदूज को मार दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके माइग्रेट करके चले गए। बहुत सारे इंडिया गए हैं, अभी भी इंडिया जा रहे हैं, कुछ दुबई गए हैं, कुछ यूरोप गए हैं, जिनको जहां जहां मौका मिला है वो यहाँ से भागा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम पहले मंदिर की क्यों नहीं सोचेंगे, हम पहले अपनी जान की सोचेंगे। जिंदा रहेंगे तो फिर मंदिर बना भी लेंगे, मंदिर में पूजा कर भी लेंगे। देखें यहाँ पे जो पब्लिक है ना वो भी रिएक्ट करती है। हमारे यहाँ आप जैसे लोग, बाकी लोग यूट्यूबर्स, कुछ अच्छे जर्नलिस्ट ये करते हैं, बाकी तो हमारे यहाँ उस किस्म की सिविल सोसाइटी बन ही नहीं सकी जो चैलेंज कर सके।
इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो मिडिल क्लास बहुत बड़ी है आरजू। बिल्कुल। और कहते मतलब ये हैदराबाद इज द सिटी ऑफ पर्ल्स। उन्होंने बिल्कुल। लिखा कि 40 बिलियन का हमारा एनुअल यहाँ से बिजनेस होता है। और यहाँ पे तो अच्छा बेंगलोर में भी 2 सबसे बड़े बिजनेस हाउसेस और जिन्होंने प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो मुसलमान हैं। एक है अजीम प्रेम जी जो बोरी मुसलमान है, और एक है इरफान रजाक साहब, प्रेस्टीज उनकी इंडस्ट्रीज का नाम है। वो मेमन है, कच्ची मेमन जो सुन्नी होते हैं। जी, हाँ? जी। तो और फिर यहाँ पे इस्माइलियों का भी बड़ा पोजीशन है। बेंगलोर में बहुत शिया है, हैदराबाद में भी मेजॉरिटी सुन्नियों की है, लेकिन ठीक ठाक है। और मैंने ये सुना है कि कभी यहाँ शिया सुन्नी फसाद नहीं हुआ हैदराबाद में। तो गुंडागर्दी जो है, बदमाशी हमारी तरफ से शुरू होते 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 इधर आती है, और फिर विंध्या माउंटेन्स की ब्रेक ऑफ के बाद इधर लोग बड़े सिविलाइज्ड और शरीफ लोग हैं। तो यहाँ बिल्कुल ऐसे ही लगता है। यहाँ के मुसलमान भी और बाकी भी आके उसी तरह के हो जाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, यानी जहाँ पे मुहर्रम भी एहतराम से हो, जहाँ ईद भी हो, बकरीद भी हो, ईद मिलाद भी हो, और ये सारे दिवाली, होली, इसमें सब हिस्सा लें, तो ये ब्यूटी है इंडिया की। मेरे ख्याल से कि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आज तक इससे फरार करता रहूं इस आइडिया से, लेकिन उनमें कैपेसिटी है बहुत एब्जॉर्ब करने की कि ठीक है यार आप अपना तरीका कर ले। हमें भी अपने आप में ये फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। जो बहुत मुश्किल है सर, हमारा जो माइंडसेट बन चुका है, हम सुधरने वाले लगते नहीं है। वैसे पाकिस्तान को ले बैठेंगे ये, आई टेल यू, सिर्फ हम लोग लाउड है, हम एग्जिबिशनिस्ट हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। शाम को एक पार्टी हो रही थी जहाँ पे ये सारे जो नाच कर रहे थे वो इस किस्म का था कि यू हैव टू गो फ्रॉम देयर, और दिन के वक्त वो सारे वो पारसा मुसलमान है। यार ये धोखेबाजी बेकार चीज है। ठीक है सर, 76 इयर्स हो गए, पाकिस्तान आखिर अपनी इकोनॉमी को संभाल क्यों नहीं सका? कौन जिम्मेदार है? क्या स्टैब्लिशमेंट और फौज की गलती है? क्या पॉलिटिशियंस ऐसे थे? क्योंकि कब से मैंने तो जब से होश संभाला है यही देखा है कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि हम कटोरा जो है ना वो कशकोल हम तोड़ देंगे, और उसके बाद नया कशकोल लेके निकल पड़ते थे। कभी भी मैंने अपने होश हवास में ये नहीं देखा कि पाकिस्तान कहीं पैसे नहीं मांग रहा हो। और इमरान खान का भी कोई ऐसा बयान था कि पता नहीं मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर मुझे IMF के पास जाना पड़े। अब ये सारे कलाबाजियां खाते हैं IMF के आगे, और किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। तो हमारे पॉलिटिशियंस का लेवल भी इंतहाई सतही किस्म का है। इनके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, कोई विजन नहीं है। रियासत मदीना का आइडिया लेके लोगों को चुप करा देते हैं, और उसके बाद आप रियासत मदीना बना दें। यार लेट्स सी कि आप क्या कमाल करते हैं, वो भी नहीं बना सके हैं। और लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है पाकिस्तान में। यहाँ पे भी देखो करप्शन होगी और बिजनेस शायद चलती इस तरह है, लेकिन सारा पैसा इंडिया में रहता है और इन्वेस्टमेंट होती है। कल इत्तफाकन जब हम जा रहे थे ना शाम का खाना खाने एक रेस्टोरेंट में, तो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी क्लोथ्स में कोई मिला, हाथ उत मिलाए, तो बाद में उन्होंने कहा डू यू नो हु इज? मैंने कहा नहीं जी। उन्होंने कहा कि ये इंडोनेशिया के पास इनको ही ओन्स एन आइलैंड, और उस आइलैंड से आयरन और ये वो करते हैं, माइंस हैं जहाँ से ये लाते हैं और सारी दुनिया को देते हैं। बट ही लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ। शायद पाँव में जूतियां भी चप्पल टाइप ही थी, और सो इनमें वो दिखावा नहीं है। बट हर बंदा जो मुझे मिल रहा है वो IT का एक्सपर्ट है, कोई कुछ है, और कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। सो इंडिया इज गोइंग अप 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 इन अ बिग वे।